हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका 3 बार नाम लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज करोगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। गाइस, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज आप इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ टारो हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड जो आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहे हैं 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। ओके, 1 2 4 5 6। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ओ नो। तो गाइस 10 ऑफ wands आया है। 10 का एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड्स आए हैं डेथ का कार्ड और बॉटम से जो आया है पेज ऑफ wands। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी, मैं सोच रही हूं या तो मैं सोच रहा हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है गाइस वो है पेज ऑफ wands। तो पेज ऑफ wands बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा सेल्फिश था। ये इंसान बहुत सेल्फिश था। ये इंसान इतना सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता, अपने हैप्पीनेस के बारे में। कभी भी इसने आपके बारे में नहीं सोचा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि इसको बिल्कुल नहीं पता कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट डिश क्या है। इसने कभी आपको पूछा नहीं होगा या तो कभी खबर नहीं लगा होगा, ठीक है ना। या तो आपने इसको अगर बताया होगा तो ही इसको मालूम पड़ा होगा, लेकिन इसने कभी आपको बोला नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर था। ये इंसान रिश्ते नाते के बारे में इस आपको लेकर बहुत ज्यादा इस रिश्ते में कोई इसको मतलब वो नहीं था, क्या नहीं था, ये मतलब सीरियस नहीं था, ठीक है ना। मतलब जैसा होगा चल रहा है तो चल रहा है, जैसा होगा देखा जाएगा। और ऐसा भी दिखा जाता है पास्ट में इस इंसान ने सिर्फ अपने खुशी के कारण, अपने लाइफ में ग्रोथ के कारण इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ के चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन पेज ऑफ wands अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप ग्रोथ कर रहे हो और आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है ये इंसान। और आपको पूरी तरह से ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि आपने इस इंसान से काफी अभी ना अपने इस इंसान से ना मुंह फेर लिया, ऐसा भी उनको लगता है। पेज ऑफ wands, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है आपका पार्टनर कि आप ही के साथ ग्रोथ है इसका और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर का अभी ये एज कम हो ये इंसान का, ठीक है ना। आप जिसको भी देख रहे हो इसका एज कम हो, तो ये इंसान अपने एक सही समय का भी इंतजार करते दिख रहा है। और पेज ऑफ wands, ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आ जाए, कैसे आपके साथ ऑफर लिया जाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ wands। तो 8 ऑफ wands कह रहा है कि बहुत स्पीड में, जितना स्पीड से आपका पार्टनर ने आपके रिश्ते में आया था, आपके साथ दिया था, जो भी गया, उतने ही स्पीड से ये आपसे चले भी गया होगा दूर, ठीक है ना। इसने बहुत स्पीड में दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाके काफी ज्यादा कर्मा फेस करना पड़ा है इसको, ठीक है ना। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
8 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको, भले आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान एटलीस्ट कम्युनिकेशन आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन रखना चाहता है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और हो सकता है कि ये रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। अगर अभी नहीं आ रहा तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 8 घंटे, ठीक है ना, 8 घंटे के अंदर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। अगर 8 घंटे में नहीं आया ना तो 8 दिन में तो आएगा आएगा। अगर गाइस 8 दिन में नहीं आया तो 8 हफ्ते में तो आपका पार्टनर कॉल मैसेज आना ही है, ठीक है ना। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो पास्ट में आपका पार्टनर इस रिश्ते में कुछ कमियां लगता था, इसको आपसे कुछ कमियां दिखता था, ठीक है ना, उनको लगता था, हो सकता है कि आप में ये कमियां है, वो कमियां है, इसको कमियां दिखते था, जिसके वजह से हो सकता है कि इसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया इस रिश्ते में। लेकिन जब से आपसे दूर गया ये इंसान, आपसे दूरियां बना ले, तब से ये इंसान ना आपके जैसा प्यार, आपके जैसा इंसान, आपके जैसा मेंटेलिटी का इंसान इसको नहीं मिला, जिसके चलते घूम फिर के एस ऑफ सॉर्ड्स आज के दिन ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको एंगेजमेंट का ऑफर करना चाहता है, ये इंसान आपकी शादी करना चाहते हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर भी देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस पा लियो आपने और आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। आज आपका पार्टनर के बिना भी आप अपने लाइफ को सक्सेस कर लो, आप अपना पार्टनर के बिना भी आप जीना सीख लो। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो आप अपने मतलब आप मेरे बिना भी आप जीना सीख लियो। तो क्या आप पहले जैसा इसको एक्सेप्ट करोगे? क्या आप इसको सीधी तरह से बोल दोगे अब तो मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लो, अभी क्या करोगे तुम आके? इस तरह से अगर आप बोल दोगे तो ये इंसान क्या करेंगे, इसको दुखी हो जाएगा। तो ये इंसान ना ऐसे करके ये इंसान आपके पास आना चाहता है, ऐसा टाइम पे ऑफर करना चाहता है जिस टाइम पे आप इसको मना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर रास्ता ढूंढ रहा है करंट फीलिंग्स में, कैसे आपको ऑफर किया जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, कैसे इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए। ओके, ये फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। सबसे पहले है पेज ऑफ वांड। तो वांड का एनर्जी आया है तो फायर एलिमेंट को दर्शाता है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सॉर्ड्स का एलिमेंट है, मतलब एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट में दर्शाता है हमारे एक्यूरेट, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो गाइस मैं कुछ महीना बताना चाहता हूं, जैसे कि मार्च अप्रैल में, या तो हो सकता है कि आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में या तो आप लोग मिले होंगे, या तो बिछड़े होंगे, या तो आप लोग का कोई यादगार हो सकता है, ठीक है ना। ये सब महीने में देख लेना। और ये भी हो सकता है कि आप लोग का तो गाइस देख लेना जो भी है। और ये अगर आपका कुछ लेटर्स आए हैं, पी लेटर है, डब्ल्यू है और ए है और एस है, तो हो सकता है कि पी, डब्ल्यू, ए और एस आप लोग का पार्टनर का नाम से हो, या तो आपका नाम से हो सकता है लेटर, ठीक है ना। ये भी देख लेना, कुछ लेटर आए हैं तो चलेगा। इस बाकी कार्ड्स रेड करते हैं क्या आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि जब लोग आप लोग इस रिश्ते में थे ना, तो दोनों ही एक और एक मिलके 11 बन रहे थे, मतलब दोनों का ही किस्मत पूरा सातवें आसमान पे थे। मतलब आप भी इनके लिए एक गुड लक थे और आपका पार्टनर भी आपके लिए गुड लक थे। दोनों ही एक दूसरे को पाकर ना बहुत खुश थे, हैप्पी थे। आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, नो डाउट, सब कुछ सही था, बढ़िया था एकदम, ठीक है ना, सीधे रास्ते एकदम, सब नीट एंड क्लीन, सब कुछ सही था, एकदम अच्छा खासा रिश्ता था और बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है आप लोग का। लेकिन आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर आ गया, या तो आपका पार्टनर का लालच के चलते इस इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ दूरियां कर ली, नो कॉन्टेक्ट कर दिया, और जो रिश्ता में आप लोगों को खुशियां थी वो खुशियां भंग कर दिया इस इंसान ने। किसी कार्मिक से डील कर लिया होगा ये इंसान आपको छोड़ के, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर ने जो अच्छे समय आपके साथ बिता रहा था वो पूरी तरह से मतलब आप लोगों का प्रॉब्लम्स ऐसा घिर गया कि आप लोग ना चाह कर भी, देखो जो भी प्रॉब्लम्स आए ना आप दोनों के बीच में, वो इसलिए भी प्रॉब्लम्स आए, या तो आप अपने पार्टनर को केयर नहीं कर रहे थे, या तो आपका पार्टनर ना आपको मतलब इतना सीरियस नहीं ले रहा था, और आपको पार्टनर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, कदर नहीं कर रहा था। देखो गाइस, जब इंसान, या तो इंसान हो या सामान हो, अगर आप कदर नहीं करोगे तो यूनिवर्स, भोलेनाथ उसको दूरी कर देते हैं, वो दूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइन ने आप लोग का दूर करा दिया था, डिवाइन ने आप लोग, किस्मत से आप लोग मिले थे और किस्मत से आप लोग बिछड़ भी गए थे, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ता तोड़ के ना इसने काफी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा है, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ भी आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा ना, एक भी सक्सेस नहीं है, एक भी रिश्ता सक्सेस नहीं है, सब कार्मिक पार्टनर है इसका, और ये कर्मा फेस कर रहा है, बहुत ही कर्मा फेस कर रहा है। जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी में तूफान मची है, एकदम सा तूफान आ गया है, ठीक है ना। आज ये उस तूफान को थामना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, फिर से पहले वाला समय
लाना चाहते हैं, जो पहले आप लोग के साथ में मिलकर जिए थे उस समय को फिर से याद कर रहा है, फिर से वो समय को लाना चाहते हैं, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको बहुत मिस कर रहा है, इस टाइम पे आपका पास्ट में बिताया हुआ क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है और ये चाहता है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना राम भरोसे छोड़ दिया था, अब इसको समझ में आएगा। इस तरह से भगवान के भरोसे रुकेंगे ना, मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना, किस्मत के ऊपर रुकेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि आप इसने तो किस्मत के ऊपर ये रिश्ते को छोड़ दिया है ना। देखो गाइस, किस्मत बड़ा या कर्म बड़ा, तो कर्म बड़ा है, ठीक है ना। कर्म से आप कुछ भी पा सकते हो, किस्मत से आप बैठा रहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था, किस्मत में रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इस तरह से। लेकिन वो आज समझ गया अगर मैं किस्मत के ऊपर भरोसा रहे ऐसी तरह से बैठा रहूंगा ना तो आपको किसी और ने चुरा लेगा, आप किसी और के हो जाओगे, ये मुंह देखते रह जाएगा, किस्मत का देखते रह जाएगा। तो आज आपका पार्टनर को खलबली मची है, जल्द से जल्द ये इंसान आना चाहता है और 10 नंबर का कार्ड है। 10 दिन से पहले पहले आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और इस टाइम पे आपका पार्टनर फिर से रियूनियन करना चाहता है। एक सही समय का भी टाइम, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहा है ये इंसान। आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू है, बैक पेन है इस टाइम पे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है, भले आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, आपका किस्मत तो सातवां आसमान पे है। आप तो अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है इस इंसान को जाने की, ठीक है ना। जितना आपका पार्टनर को दुख है, गम है आपको छोड़ के जाने का, आज ये इंसान बहुत ही भुगत रहा है, अपना कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर खुद आगे से आके आपको ऑफर किया होगा, आपका प्रपोजल दिया होगा, ठीक है ना, जो भी क्या होगा। लेकिन जैसे दिख रहा है कि आपने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है कि आपने थोड़ा टाइम से एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। मैं सोचूंगी टाइम लेके आपने 1 महीना 1.5 महीना करके आपने एक समय लेके इसको एक्सेप्ट किया और जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया इसका प्रपोजल, तो आपने शिद्दत से इसको प्यार दिया, ठीक है। नो डाउट आपने शिद्दत से इसको प्यार दिया, आपने पूरा ईमानदारी रखा इस रिश्ते में, पूरी तरह से आपने पूरी तरह से समर्पण हो गया थे इस इंसान से। लेकिन इस इंसान ने अपने बिहेवियर के चलते, अपने करतूतों को चलते इसने आपको बहुत दुखी किया, पास्ट में दुखी करके ये इंसान हो सकता है किसी और का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया आपको छोड़ के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज ये अगर किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया इस इंसान ने तो ये खुश नहीं, बिल्कुल भी दुखी है। और ये इंसान करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो एस ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपको खोने का बहुत गम है इसको और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। इसको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, आप फरिश्ता हो जो ऊपर वाले ने इसको दिया था एक गिफ्ट के तौर पे, लेकिन इस इंसान ने संभाल नहीं पाया, आपका कदर नहीं किया। देखो गाइस, जो भी आपका कदर नहीं करेगा वो पछताएगा, ठीक है ना। तो गाइस, ये आप में हो, मेरे में हो, ये कोई पे भी है, जो इंसान जिसको कदर नहीं करता वो पछताने का एनर्जी में जाता है। तो ये इंसान पछता रहा है आपको खो के, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, फिर से आपको नई शुरुआत करना चाहता है और ये जल्द से जल्द आना चाहता है क्योंकि इसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये आते समय ये इंसान अगर लेट कर दे, कहीं ऐसा ना कोई अदर ऑफर आपको दे दे और आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो इसको बहुत ज्यादा डर है इस बात का भी, ठीक है ना। तो ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, ऑफर लेके आना चाहता है, नया ऑफर। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, बहुत ज्यादा ये रो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो कहता है कि इस इंसान ने ऐसा, मतलब इसने लाइन ही क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना, इसने बाउंड्री क्रॉस कर दिया था। मतलब कहने का मतलब कि इसने ना पूरी तरह से मर्यादाएं नांग दिया था इस रिश्ते में, ठीक है। आपके साथ रहते हुए भी इस इंसान ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया होगा या तो आपको गाली गलौज किया, आपको बहुत गलत ट्रीट किया होगा, एकदम आपके साथ बहुत ही ऐसा गलत किया। मैंने टावर का कार्ड, जितना गलत हो सके, नेगेटिविटी हो सकते आप देख लेना, मैं एक्सप्लेन क्या करके बैठूं। टावर का कार्ड बोले तो बहुत नेगेटिविटी दे दिया था आपको इसने आपका पूरा जिंदगी को तहस नहस कर दिया था, आग लगा दिया था आपके जिंदगी में, ठीक है ना। आपका पूरी तरह से इसने तोड़ मरोड़ के रख दिया था, ये इंसान एकदम नींबू का छिलका बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन टावर का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान जब से आपको धोखाधड़ी करके इसने गया है ना, तब से इसकी जिंदगी में भी टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। आपका पार्टनर ट्रेवलिंग के दौरान हो सकता है इसका पैर में चोट वगैरह लग ले, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो जाए। देखो गाइस, इंसानियत के नाते किसी को भी ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टावर का कार्ड एक्सप्लेन करते समय मैं तो करूंगा ही, तो इसका हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, या तो टावर मूवमेंट ऐसा भी बोल रहा है कि इसका फैमिली मेंबर में पूरी तरह से कलह कलेश मचे हुए हैं, ठीक है ना। इसका फैमिली में किसी का साथ बन नहीं रहा है, वो पूरी तरह से झगड़ा हो रखा है
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी लीगल इश्यू में फंसा पड़ा है, आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू आ रखा है बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ रखी है आपका पार्टनर के लाइफ में। टावर मूवमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, उनको लगता है कि आपके साथ गलत करने का ही अंजाम इसको जो आज ये भुगत रहा है, ठीक है ना। आपका अगर आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था आपको छोड़ के, तो वहां पे भी ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है। अगर रिश्ता शादी भी कर लिया तो भी डिवोर्स हो गया है, ऐसा दिख रहा है, रिश्ता टूट गया है और आपको तो पहले ही तोड़ दिया इस इंसान ने, है ना, रिश्ता वगैरह सब कुछ। तो ये इंसान तो अभी देख रहा हो टावर का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। अचानक से ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे जब आप सोच भी नहीं पाओगे, आप बिजी रहोगे, कुछ करते रहोगे, आप सोचोगे भी नहीं, तब ये इंसान दस्तक दे देंगे। ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, और अचानक से कांटेक्ट करना चाहता है। ये आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता है कि इसके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत डर रहा है अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा मुसीबत में घेर गया है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट आ रखा है, मतलब बहुत इसका जिंदगी में तहस नहस चल रही है, एकदम तबाह वाला सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। इसका कैरियर तबाह हो गया, इसका फ्यूचर तबाह हो गया, इसका सब कुछ तबाह हो गया, इस तरह से भी बोलूंगा तो गलत नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आपको भी इसने बहुत तबाह किया, दुख दिया, दर्द दिया, तो क्या वो दुख दर्द आप भुला के इस इंसान को फिर से एक मौका दोगे? तो आपका पार्टनर को तो काफी हद तक कभी ना लगता है कभी हाँ लगता है, इसको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये इंसान एक बार आपसे कांटेक्ट करके पूछना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। 10 ऑफ वांड ये कहता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली प्रॉब्लम रहा हो आप दोनों के बीच में, ऐसा भी देखा जाता है। गाइस 10-10 की एनर्जी है तो हो सकता है डबल 10 आपको दिखा दे। अगर आपको डबल 10 दिखा रहे तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो डबल 10 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 10 नंबर के कार्ड ये भी बताता है वो 10 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपका पार्टनर पास्ट में फैमिली बर्डन के चलते आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या तो पूरी तरह से इस रिश्ते में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया। और ये भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर हो सकता है कि फैमिली का सबसे बड़ा इंसान हो, जिसके ऊपर आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से फैमिली का दबाव है, उसको ये सब कमाना पड़ता है, उसको ये सब देखना पड़ता है। या तो आपका पार्टनर सबसे छोटा इंसान है फैमिली का, जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थोप दिया इस घर वाले ने, इसको बोला है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें करके दिखाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें अपने फैमिली को अपने जो भी अपने क्या बोलते हैं उसको अपने, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है, अपने मतलब उसको जो रहता है ना कि हाँ अपने कुल को आगे बढ़ाना है, नाम रोशन करना है तुम्हें, तो इस तरह से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थोप दिया इस इंसान के। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि 10 ऑफ वांड आपका पार्टनर पास्ट में ना सबके खुशी करने के चलते इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया। आपका पार्टनर सबको खुश करते गया और आपको दुखी करते गया, ठीक है ना। ये इंसान लोगों के साथ तो बहुत ही हंसता खेलता मजाक करता सब कुछ करता था, लेकिन आपकी बारी आता तो ये इंसान आपकी तरफ देखता भी नहीं, आपको ये सिर्फ दुखी देता था। इसने आपको इतना दुख दिया जिंदगी में, जब से ये इंसान आपसे रिश्ता जोड़ा ना, अगर 10 साल का रिश्ता है ना तो 10 दिन आपको या तो 10 दिन या तो 10 हफ्ते तक मतलब गिने चुने आपको खुशियां दी होगी इस इंसान ने, और दुखिया तो अनगिनत दी होगी, दुख और दर्द तो इसने अनगिनत दी होगी, ठीक है ना। इसने लोगों को खुश करने के चलते आपको दुखी कर दिया। ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में ये इंसान ना आपको छोड़ के धोखा देके ना ये इंसान बहुत ज्यादा 10 जगह मुंह मारा, ऐसे भी बोले तो गलत नहीं होगा। और जहां मुंह मार रहा था, जिन लोगों के साथ ये रिश्ता जोड़ रहा था, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का एक वो बर्डन बन गया है, कर्मा बैगेज बन गया। अभी आपका पार्टनर ना 10 रिश्ते, 10 कर्मों का बोझा अपने सर पे लेके धो रहा है, इधर उधर गलियों में भटक रहा है। ये इंसान ने सब अपने जो भी जिम्मेदारी है, जो भी इसको थोप दिया गया है, जो भी है ना बर्डन, इसको उतार के फेंकना चाहता है। आपका पार्टनर पास्ट में आपको ना पूरी तरह से ऐसे भी डायलॉग चिपकाया होगा कि आप इसके लिए बोझ बन गए हो, ये रिश्ता बोझ बन गया है। तो ये इंसान, जब ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में थोड़ा मुसीबत आया, मुसीबत को देखकर ना आपका पार्टनर भाग गया है पूरी तरह से, और जितना भी इस रिश्ते का जो भी बर्डन था सब आपके ऊपर, कंधे के ऊपर सौंप के ये इंसान भाग गया था, ठीक है। लेकिन भाग तो गया था, ये इंसान खुश नहीं रह पाया। आज ये इंसान बहुत बर्डन में, करंट फीलिंग्स में ये इंसान बर्डन को उतार के फेंक देना चाहते हैं जो भी इसके ऊपर बर्डन है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। और आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जाता है, जब से इसने आपको धोखा देके दूरियां बनाई, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी ना
ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं, फीकी पड़ गई है। जो जिंदगी में एक रोशनी रहती है, हंसी सेलिब्रेशन रहती है, वो सेलिब्रेशन खुशियां आपका पार्टनर को रहा नहीं। आपका पार्टनर आपको धोखा देके दूरिया होके आज इसका जिंदगी फीकी पड़ गई है, इसकी जिंदगी में कलर नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रही है इंसान। और हो सकता है अगर आपको पूरा टोटली पता है, 100% पता है, हाँ मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो ही थर्ड पार्टी काउंट करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ है ना गाइस, किसी किसी के बारे में हो सकता है, सबके लिए नहीं ये बात, कि अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो आपका पार्टनर कुछ ऐसे रिश्ते को चला रहा है जहां पे मतलब कहते हैं ना कि धक्का मार के रिश्ता चल नहीं रहा है, लेकिन घसीट घसीट के रिश्ते को चलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेगा भाई साहब, आपका पार्टनर ने रिश्ता जो जोड़ लिया, कनेक्शन जो जोड़ लिया, कमिटमेंट देते हो, रिश्ते को चलाना नहीं लेकिन जोर जबरदस्ती घसीट घसीट के, भाई ये कितना दिन चलाएगा इस तरह से घसीट घसीट के। मतलब कहने का बस एक्सप्लेन देना चाहो तो बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, बिना पेट्रोल का गाड़ी चला रहा है। कितना गाड़ी तो चला रहा लेकिन धक्का मार के, कितना टाइम चलाएगा भाई धक्का मार के, तो ये इंसान नहीं हो पाएगा। बस कुछ दिन और ये भी दिख रहा है कि उतार के फेंक देना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो खत्म कर देना चाहते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका ना सच्चे प्यार का वो इसको ना वो हो गया, कर्जा हो गया इसके ऊपर ना, आपका सच्चे प्यार का, सच्चे भावना का इसके ऊपर कर्जा हुआ है। अगर इस जन्म में इसने चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले जन्म भी आपका सच्चे प्यार का कर्जा इसको उतारना है, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, फैमिली बर्डन आ गया, प्रेशर आ गया पूरी तरह से, ठीक है ना। और ये इंसान प्रेशर से निकलना चाहता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस टाइम पे, ओके। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि पास्ट में आपको पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत बर्डन दिया, तो शायद आप भी इस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, या तो आप इस इंसान को फिर से मौका देना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि मदर बॉय हो, या तो ये इंसान मदर का बहुत सुनता होगा, या तो आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि इसको पैसे को इसको ज्यादा अहमियत देता होगा, इंसान को कम पैसे को ज्यादा अहमियत देता होगा। पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर हो सकता है कि इस इंसान ने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, या तो इसके मदर ने किसी और रिश्ते में लेके आया जो पैसे वाला था, धन दौलत वाला था, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो मदर है आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा भलाया फुसलाया होगा कि देखो बेटी, इतना अच्छा घर का रिश्ता आया है, इतना पैसे वाले के घर का रिश्ता आया, इतना अच्छा पैसे वाला घर का रिश्ता बार बार नहीं आते, तुम मान जाओ, हमारे फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा, हमारा फैमिली का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर को उल्टा सीधा बात कह के आपका पार्टनर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया, और आपका पार्टनर भी अपने मदर का बात मान के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया और आपके से दूरियां बना लिया। आपको जब ये दूर जा रहा था आपसे ब्रेकअप करके, इस रिश्ते को तोड़ के, तो इसने कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप चले गया, आपको कुछ बोला ही नहीं है इंसान ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप सोचते रहोगे कि आखिर क्या हुआ था, मेरे से क्या गलती हो गया था, या तो मैंने क्या कर दिया जो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मुझे धोखा दे दिया। तो आप समझ ही नहीं पाए क्योंकि इसका मदर ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दिया आपको लेकर और बहुत लालच दिखा दिया। लालच में अगर आपका पार्टनर ने हो सकता है किसी के साथ स्टेबिलिटी दे दिया, किसी को कमिटमेंट दे दिया, लेकिन ये खुश नहीं है क्योंकि आज आपका पार्टनर भले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या, मुंडी झुका हुआ है। मतलब क्या, ये खुश नहीं है, भले ये स्टेबल हो, शादीशुदा हो गया हो, कमिटमेंट हो गया, लेकिन ये खुश नहीं है। आज भी इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है करंट फीलिंग्स में। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा भी सोच रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपका लाइफ आपके हाथ में है, आप जिसके साथ भी जाओ, किसी के साथ नहीं जाओ, ठीक है ना। और पूरी तरह से आप पहले से सेल्फ लव करने लगे हो, अभी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, सेल्फ लव करने सीख गए हो, और पूरी तरह से आपका ध्यान फाइनेंस में है, करियर में है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप स्टेबल हो, काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका ग्रीन हैंड है। मतलब ग्रीन हैंड बोले तो जो आप पौधा वगैरह लगाते हो वो उगते हैं, मतलब आपका लक्ष्मी हो आप, ठीक है ना, एक तरह से आप लक्ष्मी हो, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड का इंसान हो, आपके ऊपर वाले ने आपको पूरा तरह से क्रिएटिविटी बना के भेजा है इस धरती में। और आपने ना क्रिएटिविटी धरती में भेजा नहीं, क्रिएटिविटी आपको ठूस ठूस के भेजा है ऊपर वाले ने, ऐसा उनको लगता है। आपका दिमाग बहुत ही खतरनाक है, उनको लगता है कि आप ना एक ऐसा इंसान हो जहाँ रेगिस्तान में भी गड्ढा खोद के पानी निकालते हो, जहाँ पे आपका कोई उम्मीद नहीं हो ना, उस जगह में भी आप जाकर ना उम्मीद दिला देते हो। तो आप एक ऐसा इंसान हो, रोते वाला
इंसान को भी हंसा दो, ऐसा इंसान है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इस टाइम पे ये इंसान मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और ये इंसान आप ही को प्यार देना चाहता है। आज ही इंसान को रियलाइज हो गया कि इसके दिल में ना सिर्फ आप ही बैठते हो, क्योंकि आपका पार्टनर, देखो गाइस, आपका पार्टनर का भले इसने कुछ भी इधर उधर किया होगा आपसे बिछड़ के, आपसे दूर जाके, लेकिन ना कोई इसका दिल नहीं जीत पाया, आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया, क्योंकि दिल, किसी का दिल जीतना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना। तो आज इसका दिल कोई नहीं जीत पाया जिस तरह से आपने इसका दिल जीत के रखा था, क्योंकि आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था। आपने इससे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही दिया। आपने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, पैसे उसे भी दिए होंगे, आप सब कुछ, इसको आप समर्पण हो गए थे इस इंसान के लिए, और आपने कभी इसको कुछ अपने लिए नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका जो प्यार था अनकंडीशनल था, आपका प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, आप सोल लेवल का इंसान हो, प्योर सोल हो, ठीक है ना। और जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है आपका पार्टनर, सब मतलब के साथ जुड़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे इसका मदर को कुछ चाहिए, सिस्टर को कुछ चाहिए, चाहे जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो अगर है तो उसको भी किसी चीज को चाहिए। मतलब सबका ये पूरा करते करते, सबका ख्वाहिश को पूरा करते करते आपका पार्टनर अपने ख्वाहिशों को भूल गया, अपनी खुशियों को भूल गया। लेकिन ये इंसान को समझ में आ गया, सबका ख्वाहिश, सबके खुशी को, सबको खुशी करते करते, खुश करते करते मेरी खुशी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब आपका पार्टनर ने अपने खुशी का ध्यान दिया तो इसको आप ही याद आए कि यार मेरी खुशी तो मेरे पार्टनर से है, मुझे खुशी तो इससे ही मिलती है, यही मेरी चाबी है, खुशियों को चाबी। अबे आपका पार्टनर आपको खुशियों के चाबी मान रही है। इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस भी प्लान करना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स है, फ्यूचर में ये इंसान हो। और ये भी देखा जाता है काफी हद तक आपका पार्टनर अपने मदर को भी मनाता हुआ दिख रहा है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर लो यार, मैं कैसे भी करके इस इंसान को अपने बनाऊंगा, ये मुझे, मैं इसको खो नहीं सकता, ये मुझे बहुत प्यार किया था, मैं भी इसको बहुत प्यार करता हूं। इस तरह से अपने मदर को भी मनाता हुआ दिख रहा है, अगर मदर इश्यू है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है काफी सारे लोगों का इंटरफेयर रहा होगा, इसलिए आपका पार्टनर ने, ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, पूरी तरह से डेथ कर दिया था, खत्म हो गया था ये रिश्ता। और जो आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में पूरी तरह से आग, जो भी आग जल रही थी, जो भी दिल का आग जल रहा था ना इस रिश्ते का, वो पूरी तरह से इसने बुझा दिया था। और आज डेथ का कार्ड क्या बताता है? डेथ का कार्ड ये बताता है जो आग इसने बुझा दिया था, उसी आग, जो भी कोयला बचा कुछ है ना, कोयला, उसी में फूक फूक के इंसान फिर से आग लगाना चाहते हैं, उसी आग लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब आग लगाना इनोसेंट, मतलब इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसी कोयले को फूक फूक के। ये इंसान, डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पहले बहुत इमेच्योर था, इस टाइम पे मैच्योर हो गया। और डेथ का कार्ड है और टावर का कार्ड है, ऊपर नीचे का कार्ड है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कोई हार्ट अटैक आके मर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई हार्ट अटैक आके, इसका कुछ रिलेटिव में हो सकता है, या तो कोई इसका बहुत क्लोज इंसान हो सकता है जो हार्ट अटैक में आके मर गया होगा, क्योंकि ऊपर टावर का कार्ड है, नीचे डेथ का कार्ड है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी दिख रहा है डेथ का कार्ड, रिसेंटली आपका पार्टनर ने आपको किसी को खोया हो, किसी का इसका डेथ हुआ होगा, इसका मदर फादर या तो किसी रिलेटिव से किसी का डेथ हुआ होगा, जिसके चलते ये इंसान उस इंसान को काफी ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। और ये भी डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया। पहले अगर आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर था, बचकानी सोच के था, तो अभी ये मेच्योरिटी हो गया है, इसमें मेच्योरिटी आ गया है। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई बेबी ब्रोन भी हो सकता है आसपास, या तो इसका रिलेटिव में कोई नया बेबी ब्रोन भी हो सकता है। क्योंकि डेथ का कार्ड अगर बता रहा ना, डेथ का कार्ड एक रिवर्थ का कार्ड है, मतलब डेथ का कार्ड खत्म होके एक नई शुरुआत। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि जो रिश्ता आपका पार्टनर ने खत्म कर दिया था, डी एंड कर दिया था, आज वही रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। और जो भी पास्ट में नेगेटिविटी है उसको दफना के एक नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, ठीक है ना। आपके पास अगर आएंगे, थोड़ा रो के आपको घुटने के बल पे आग से आके आपको माफी मांगेंगे, तो आप इसको माफ कर दोगे। आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि आप माफ कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ही दयालु है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेंबर में ना सबसे बड़ा वाला जो भी इंसान है, मतलब सबसे बड़ा वाला तो मुझे पता नहीं, शायद राजी हो जाए, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला। लेकिन सबसे बीच का जो इंसान है, बीच का जैसे मिडिल में होता है ना, उसका मिडिल वाला, उसका जो भी है भाई बहन या तो मिडिल में जो भी है वो पसंद नहीं करता है। सबसे छोटा वाला इंसान जो भी आपका पार्टनर का घर पे, वो पसंद करता है आपको। सबसे छोटा वाला आपको पसंद करता है, लेकिन मिडिल में जो भी है वो पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। और लेकिन आपका पार्टनर को अभी डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन आपको नहीं पसंद कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आपका पार्टनर ने आपको पसंद कर रहा है ना, डेट्स ऑल। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही बात हो रही है, ठीक है ना।
डेथ का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है, आपको लेकर ये सोचता है कि आपने तो एकदम सा मान ही लिया कि ये रिश्ता डी एंड हो गया, ये रिश्ता खत्म हो गया, अब ये रिश्ता कभी शुरुआत नहीं हो सकता। इस तरह से आपने मान के बैठे हो, आपका पार्टनर को लगता है कि, लेकिन आपको पता नहीं कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं एकदम पॉजिटिविटी के साथ। तो गाइस, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं जो कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं आपका पार्टनर तो बहुत लालची है, मैं मानता हूं लालची है आपका पार्टनर, बहुत ज्यादा लालची था ये इंसान, लेकिन अभी इसका लालच काफी, ईगो घमंड जो भी था लालच इसका टूटता गया, क्योंकि टावर का कार्ड और नीचे डेथ का कार्ड, तो इसका जो भी घमंड था लालच था वो टूट गया इस टाइम पे, ठीक है ना। अभी ये इंसान पैसे को ज्यादा कम वैल्यू कर रहा है, इंसान को, प्यार को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया प्यार एक अनमोल चीज है, प्यार को कभी खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। तो गाइस वही बात है ना कि तकलीफ कभी हम बेच नहीं सकता और सुकून हम कभी खरीद नहीं सकता, चाहे हमारे पास कितना भी पैसे आ जाए, कितना भी धन दौलत आ जाए, रोज का करोड़ रुपए भी हम लोग कमा लेना, फिर भी हम लोग तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। आपका पार्टनर को ये बात आज समझ में आएगा, चाहे कितना पैसे धन दौलत आ जाए, लेकिन मेरे को सुकून कहां मिलेगी, सुकून तो आपके पास है, ठीक है ना, सुकून आपके पास है। ये इंसान फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। और अगर मेरी कही हुई बात आपको झूठ लग रही है तो गाइस एक बात याद रखना, जब तक एक पेड़ में ना पत्ते सब सारे सूख के झड़ नहीं जाते ना, तब तक उस पेड़ में ना नया पत्ते नहीं आते। तो आप लोग का भी रिश्ते में यही हाल है, ठीक है ना। पूरी तरह से ये रिश्ता ना टूट गया था और पूरी तरह से पत्ते टूट के झड़ गया था, मतलब रिश्ता पूरा खत्म हो गया। अब अगर ये रिश्ता बनेगा ना, अगर ये रिश्ता बनेगा 100% कहता हूं गाइस, पहले से भी आप लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि आप ना समझ ही नहीं पाओगे, वाह क्या हो गया, बोले इतना मजबूत हो गया रिश्ता। क्योंकि टूटने के बाद जब रिश्ता बनती है ना तो बहुत मजबूत होता है। तो आपका पार्टनर इस रिश्ते को जब शुरुआत करेंगे ना एकदम आपके साथ देंगे और जिंदगी भर के लिए आपका साथ देंगे, ऐसा इसकी थॉट्स है। ओके, आपका पार्टनर भले एक आपको खो दिया है तो ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर क्या बोलता है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको बोलते हैं एलोननेस। आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे ना अपनी गलती को रियलाइज हो गया, मैं समझ गया हूँ मैंने क्या क्या गलती किया था, अब मुझे अपनी गलतियों को रियलाइज हो गया, मुझे माफ करना, आज मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ अपने लाइफ में और मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गया हूँ, ठीक है ना। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार, मैं तुम्हारे बिना ना अलोन फील करता हूँ, मुझे तुमसे ही खुशियां मिलती है। मैंने बहुत ट्राई किया तुम्हें भुलाने के लिए, तुमको छोड़ के किसी और को भी अपनाने के लिए, लेकिन किसी के साथ भी मेरे को सुकून नहीं मिला। सुकून तो मुझे तुम्हारे पास से मिलता है, मैं फिर से आना चाहता हूँ, मैं रास्ता ढूंढ रहा तुम्हारे पास आने के लिए। प्लीज मुझे एक सेकेंड चांस दे दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, अकेला नहीं करूंगा, कभी तुम्हें डिटेल्स नहीं दूंगा, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसा भी कहना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हो, दूर जा रहे हो, आप सन्यासी बनने जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज मत जाओ, सन्यासी मत बनो, ब्रह्मचारी मत बनो, आप रुको, थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस, तो सबसे पहले 2 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 2 मंथ लग सकते हैं आप लोग को कॉन्टेक्ट होने के लिए, ओके। और अगर लमसम 2 मंथ लग सकता है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स या तो 2 डेज में भी आप लोगों का पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में जब आपका पार्टनर समझ जाएंगे ना कि आप ही इनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आपके बिना ये इसका जिंदगी अधूरी है, आप लोग मेड ईच अदर हो, ठीक है ना। जब इसको समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, जब इसको लगने लग जाएगा कि हाँ आप ही हो, शिव पार्वती की जोड़ी है, आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता, तब ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका पार्टनर को जब कोई अच्छा सा गाइडेंस मिले, इसका फ्रेंड्स इसको बताए समझाए, ठीक है ना, कि तुम अपने गुस्सा को छोड़ो, ईगो को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो और अपने इस इंसान को मत खोने दो, ये इंसान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जब इसको कोई अच्छा से गाइडेंस मिलेगा, ओके। तीसरा सिचुएशन बता दूं कि आप इस इंसान को सेकंड चांस दे दो, 2 नंबर का कार्ड है, ऑब्वियसली आप इसको सेकंड चांस दे दो, अपने लाइफ में फिर से एक मौका दे दो तब तो चलेगा। इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा हमें गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए
लिए गाइडेंस है फ्लावरिंग। तो आपको ना अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, खुद के चीजों को देखना है और पूरी तरह से ना आपको ना सेल्फ लव करना है और आपको खुद से भी खुश रहना, लोगों को भी खुश करना है। और जो आपको ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो आपको ऐसा सोचना है कि जो मेरा है ना वो मुझे मिलके रहेगा, ठीक है ना, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलके रहेगा। देखो गाइस, चाहे इंसान हो चाहे सामान हो, जो आपका किस्मत में है ना वो आपको मिलके रहेगा। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत में नहीं रहना, लेकिन इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना है। इस रिश्ते का इस इंसान के साथ कुछ भी इसके लिए पीछे पीछे नहीं भागना है। आपको अपने लाइफ में मेहनत करना है, अपने लाइफ में सक्सेस करना है, अपने लाइफ को पैसे को लेकर सक्सेस करना है, ठीक है ना। आपने की काम पे में फोकस करना है, ठीक है ना। भागना है पीछे तो सक्सेस के पीछे भागना है आपको, ना कि इस इंसान के पीछे। अगर ये इंसान आपके लिए है, आपका पार्टनर का, आपके किस्मत में आपका पार्टनर लिखे हुए ये इंसान, तो ये इंसान कहीं कितना भी जगह जा ले, कहीं पे भी जा ले, घूम फिर के आप ही के पास आएंगे, ठीक है ना। जो अगर आपके लिए अच्छा है तो ये इंसान ओके, जो आपका है ना डिवाइन बोल रहा है आपके लिए यही गाइडेंस है, जो आपका है ना, जो आपके लिए है ना वो आपके पास लौट के ही आएगा, चाहे दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। आपको परेशान होने के लिए बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव करना है, खुद पे ध्यान करना है, खुद का फाइनेंस पे ध्यान करना है। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आया कि कंपटीशन का कार्ड है 5 नंबर का। तो आपको श्री कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं कि आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। जिन जिन लोगों ने आपको कंपेयर किया था किसी अदर लोगों के साथ कंपेयर किया था, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर हो, चाहे जो भी हो, एनीथिंग एल्स, जिसने भी आपको कंपेयर किया था अदर लोगों के साथ, वो लोगों को ना आपका मतलब जोरदार चाटा पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप ना श्री कृष्ण भगवान ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप किसी का साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप एक अलग लेवल के इंसान हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है 5 नंबर का कार्ड है, कंपेयर का कार्ड है। तो गाइस आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट किया, आपको धोखाधड़ी किया, या तो आपको कैरेक्टर में उंगली उठाया, या तो पूरी तरह से आपको गाली गलौज दिया, बुरे बुरे भला बुरा कहा, आपको किसी चीज में फंसा दिया, तो उन लोगों का भी आप बुरा होते हुए देखोगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। उन लोगों का भी घुटने टेकते हुए देखोगे आप। और वही लोग, जो लोग आपको भला बुरा कहते थे, घर पे घुस के मार के गया था, वही लोग ना फ्यूचर में आपसे माफी मांगेंगे। और वही लोग एक टाइम पे ऐसे घुटने के आके आपसे ही मदद मांगेंगे, यार थोड़ी सा पैसा वैसा दे दो, उधारी दे दो, इस तरह से। जिन लोगों ने आपको बासुंडा या तो बहुत आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, ये आपके लिए वो है, क्या है, गाइड ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो सबसे पहला उद्देश्य है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से सुख में धर्म कार्य और दुख दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट आए हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, तो आपको कुछ सोचना नहीं, फिक्र नहीं करना है, जो जैसा करना है करने दीजिए। जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह से ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति से बहुत सी कष्ट दुखों का नाश कर देती है। तो गाइस आपको ना भगवान के लिए प्रे करना है, नाम जाप करना है, ठीक है ना, मेडिटेशन करना है, ऐसा कह रहे हैं। तो नेक्स्ट, अरे 2 कार्ड है इसमें, चलो 2 ही कार्ड से। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आपको समझ जाना है कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, उसके बिना मर्जी से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो गाइस आपको भरोसा करना है तो ऊपर वाले पे ऊपर भरोसा करना है, ना कि दुनिया वाले के ऊपर भरोसा करना है, ठीक है ना। तो चलेगा, आपका पार्टनर का लव मैसेज देखता है, 2 में से तो बनता है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा चीज है नफरत को मिटा सकता है। बाकी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो नफरत को मिटा सकता है। तो लव मैसेज तो बनता है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए हमें 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो गाइस 2 लव मैसेज में ले लिया हमने। पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कितना भी ऑप्शन क्यों ना, आप ही को चूज करेंगे और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, आपको एक ब्यूटीफुल इंसान मानते हैं और आपके साथ हमेशा ये जिंदगी भर साथ निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है ना। तो चलिएगा, नेक्स्ट कार्ड क्या है, लव यू वेरी मच। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपसे वो इंसान बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपका पार्टनर, ऐसा आपको कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।